नमो भगवती। आप सभी साधकों का स्वागत करता हूं मैं। हमारे इस अगम रहस्य चैनल में। और साधकों, आज बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे। और आप सबके कोई प्रश्न हो आप उन्हें पूछ सकते हैं। और आज शिष्य और गुरु के विषय में हम चर्चा करेंगे। और आगे भी इसी तरह से लाइव आकर हम शिष्य और गुरु के विषय में चर्चा करते रहेंगे। जुड़िए, आप सब जुड़िए अभी लाइव में। शिष्य की साधकों, शिष्य की 7 अवस्था होती है। धीरे धीरे एक अवस्थाओं को पार करते करते शिष्य इन्हीं 7 अवस्थाओं को प्राप्त करता है। शिष्य की पहली अवस्था है मुमुक्षु शिष्य। ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है शिष्यों की कि इसमें वे व्यक्ति शिष्य होते हैं जिनके मन में अनेक प्रश्न होते हैं, जिनके मन में अनेक प्रश्न जन्म लेते हैं। और वे केवल और केवल अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्ति के लिए, अपने प्रश्नों के समाधान के लिए गुरु ढूंढते रहते हैं। ऐसा शिष्य एक गुरु के ऊपर आधारित नहीं रह सकता है। वो अपने जीवन में प्रत्येक गुरुओं के पास जाता है, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करता है। और ऐसे शिष्य केवल प्रश्न ही पूछते रहते हैं और वास्तव में वो कोई साधनाएं नहीं कर पाते हैं, ना ही करते हैं, क्योंकि उन्हें केवल उनके प्रश्नों का उत्तर चाहिए। और ऐसे शिष्य कभी साधक नहीं बन सकते। अगर जब तुम्हारी स्थिति ये वाली है, प्रश्नों को पूछने वाली स्थिति है, तुम्हें इस स्थिति से पार जाना पड़ेगा, इस स्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा, एक गुरु पर आधारित होकर उसके मार्ग पे चलना पड़ेगा। जब आप एक गुरु पे आधारित होंगे पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, तो आप के सारे प्रश्न, मन की सारी जिज्ञासाएं, जो भी शंकाएं हैं, सब शांत हो जाएगी और आप में धीरे धीरे परिवर्तन आने लग जाएगा, की श्रेणी में आ जाएंगे। ये तो हुई पहले शिष्य की पहली अवस्था कि कुछ शिष्य मुमुक्षु शिष्य होते हैं और कुछ शिष्य साधक होते हैं जो केवल और केवल साधनाएं करते रहते हैं और गुरु के बताए मार्ग पे चलते रहते हैं। और ऐसे शिष्य के जीवन में अनेक गुरु होते हैं। ऐसे शिष्य अपने जीवन में बहुत सारे गुरु बनाते हैं और बहुत सारे गुरु से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि ऐसे शिष्यों का लक्ष्य एक होता है साधनाएं करते रहना, उनमें सिद्धियाँ हासिल करना। और साधक अपने आप में सर्वश्रेष्ठ अवस्था है शिष्य के लिए। और जब साधक की अवस्था को पार करता है तो वो शिष्य की अवस्था में आता है। और वास्तव में शिष्य होता कौन है? शिष्य वो बनता है जो गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गया हो, उसके जीवन में स्थिरता आ गई हो और गुरु के बताए हुए
मार्गदर्शन में साधना करता है और गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में चलता है, उसके लिए गुरु के वाक्य ही मंत्र है, गुरु के शब्द ही मंत्र है, गुरु के एक एक शब्द उसके लिए एक एक मंत्र है। ऐसा शिष्य अद्भुत होते हैं और यह अवस्था तभी आएगी जब आप साधक बनेंगे। शिष्य बनने से पहले तुम्हें साधक बनना होगा, तब में तुम सब में शिष्यता आएगी। बिना साधक बने शिष्यता नहीं आएगी। जो साधक की सीढ़ी को पार करना पड़ेगा, साधक के पड़ाव को पार करके तुम्हें शिष्यता आएगी, तुम तब शिष्य बनेंगे। वास्तव में तुम तब गुरु पर आधारित हो जाओगे, गुरु के प्रति समर्पित हो जाओगे, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। अपना सब कुछ गुरु पर समर्पित कर दोगे, अपना जीवन पूरा गुरु के प्रति समर्पित कर दोगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलोगे। और जब आपकी शिष्यता साधना करते करते गुरु के मार्गदर्शन में चलते चलते आगे बढ़ते तो आप तांत्रिक अवस्था में आ जाते हैं। और जब आप तांत्रिक अवस्था में आते हो, चौथी अवस्था तांत्रिक है, तो गुरु द्वारा जो भी प्रदत्त साधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, उन्हें करके, उन्हें सिद्ध करके आप उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं और साधनाओं के अलग अलग आयामों को करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। आप तांत्रिक वन के लोगों के अपने गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, अपने गुरु के ज्ञान को के द्वारा आप काफ़ी सारे दुखी लोगों के दुख को दूर करते हैं। और शिष्य की जो पांचवी अवस्था है वो योगी। योगी वो है जिसका गुरु से पूर्ण योग हो चुका हो और गुरु में ही पूर्ण रूप से एकाकार हो चुका हो। उसमें ना तो फिर मैं रहता ना में तू रहता, बस गुरु ही गुरु रहता है और उसका पूर्ण शरीर गुरुमय हो जाता है। उसके रक्त कण कण में गुरु का निवास हो जाता है। वो बस अपने गुरु पर निर्धारित रहता है और गुरु के साथ एकाकार हो जाता है। और शिष्य की जो छठी अवस्था वो सिद्ध अवस्था। जब शिष्य इन पांच अवस्थाओं को परिपूर्ण हो जाता है, इन पांच अवस्थाओं को पूर्ण कर लेता है, तब वो सिद्ध अवस्था में आता है। सिद्ध अवस्था वो अवस्था है शिष्य की जिसमें वो उसे पूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त होता और उस पूर्ण तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और गुरु प्रदत्त सभी उच्च कोटि की साधनाओं में निष्णात प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और वो फिर अपने आप में स्थिर हो जाता है। उसके जीवन की दशा ही बदल जाती है, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। और जब शिष्य की जो सातवीं अवस्था है साधकों, वो है महासिद्ध। यह वो अवस्था है जिसके आगे आपको कुछ अवस्था प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महासिद्ध वो अवस्था है साधकों जिसे प्राप्त करना अपने आप में साधक के जीवन में और शिष्य के जीवन में उच्चता को प्राप्त करना है, सौभाग्य ही होता है वो। और महासिद्ध वो होता है जो गुरुमंडल में पहुंच गया हो, जिसने गुरुमंडल में प्रवेश कर लिया हो, गुरुमंडल को साध लिया हो, जो कि स्वयं गुरुमय हो चुका हो। और फिर वो व्यक्ति जब महासिद्ध हो जाता है, फिर वो आप वास्तव में गुरु बन जाता है। उसके अंदर गुरु तत्व का विकास हो जाता है और उसके लिए कोई भी सिद्धियां प्राप्त करना असंभव नहीं होता है। सारी सिद्धियां उसके पास होती है। और साधकों, ये तो मैंने आपको शिष्य की 7 अवस्थाएं बताई। और शिष्य के मार्ग 3 प्रकार से होते हैं। और इन 3 मार्गों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आप
पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव। आप इसे पशु शिष्य कह सकते हैं, वीर शिष्य कह सकते हैं, दिव्य शिष्य कह सकते हैं। पशु भाव, पशु भाव से युक्त साधक एक सामान्य शिष्य होता है साथियों, और अधिकतर जितने भी शिष्य होते हैं वो पशु भाव वाले ही होते हैं। पशु भाव वाले साधक के अंदर, पशु भाव वाले शिष्य के अंदर समस्त प्रकार की भावनाएं, विचार, महत्वाकांक्षाएं उमड़ती ही रहती है और वो उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन का मार्ग निर्धारित करता है। पशु भाव से युक्त शिष्य स्वयं को तथा स्वयं की वासना, इच्छा और आकांक्षा को जान ही नहीं पाता है और समझ ही नहीं पाता है और अपने आप को कभी समर्पित ही नहीं कर पाता है। ऐसे शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग गुरु एक निर्देशित मार्ग करते हैं, वो है भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। क्योंकि साथ को भक्ति के द्वारा ही एक पशु भाव युक्त शिष्य अपने मन को एक लक्ष्य में केंद्रित कर सकता है। और इसी में दूसरा जो शिष्य के 3 भाव होते हैं, 3 वर्गों में बांटा गया। वीर भाव, वीर भाव से युक्त शिष्य, वीर भाव से युक्त साधक वीर शिष्य होता है। उसके अंदर पुरुषार्थ करने तथा जीवन की परिस्थिति को मुस्कुराते हुए झेलने की क्षमता रहती है। वीर साधक कभी भी निराश नहीं होता है तथा हमेशा स्वयं को समझने का प्रयास करता है, स्वयं को समझने का चिंतन करता रहता है। वीर शिष्य में कभी आलस्य और प्रमाद अति अल्प मात्रा में ही रहते हैं। ऐसे शिष्यों के अंदर आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा रहती है, तीव्र इच्छा रहती है और इनकी यही इच्छा, यही उत्साह, यही उमंग इन्हें प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। वीर स्वभाव वाला शिष्य, वीर स्वभाव वाला साधक अपने भीतर के विचार, कामना, वासना, अहंकार की स्थिति को समझकर उनके नकारात्मक तत्वों को हटाकर स्वयं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। जो साधक स्वयं में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है वही साधक वीर शिष्य कहलाता है, वीर भाव से युक्त साधक कहलाता है। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, परिवर्तन लाने की क्षमता नहीं है, अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता नहीं है, आप वीर साधक नहीं कहला पाएंगे, वीर भाव से युक्त नहीं हो पाएंगे, वीर भाव से युक्त शिष्य नहीं कहला पाएंगे। इसलिए परिवर्तन लाइए, अपने अंदर चिंतन करते रहिए। अपने अंदर के जितने भी नकारात्मक भावनाएं हैं, जितने भी नकारात्मक गुण हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करिए और उन्हें सकारात्मक बनाने की कोशिश करिए, अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करिए। यह सब तभी संभव होगा जब आप चिंतन करेंगे। बिना चिंतन के आप स्वयं को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए चिंतन करते रहना चाहिए एक साधक को हमेशा। और जो तीसरा भाव होता है वो दिव्य भाव है। दिव्य भाव से युक्त शिष्य अपने तथा गुरु के बीच एक तादात्म्य भाव स्थापित कर लेता है। उसके अंदर और गुरु में एक तादात्म्य भाव रहता है। वो स्वयं को गुरु से भिन्न नहीं मानता है और ना ही वो गुरु से भिन्न हो सकता है, क्योंकि उसके रोम रोम, रक्त कण कण में गुरु निवास करता है। उसके प्रत्येक आवाज़ में, प्रत्येक श्वास में गुरु निवास करता है और वह शिष्य गुरु से पूर्ण एकत्व का, अभिन्नता का भाव रखता है। यह भाव केवल गुरु के प्रति ही नहीं अपितु पूर्ण ब्रह्मांड के समस्त चराचर पदार्थों के प्रति संभाव रखता है। और प्रत्येक स्त्री में वो शक्ति का तथा प्रत्येक पुरुष में वो शिव का स्वरूप देखता है। ऐसे शिष्य के अंदर गुरु के प्रति टूट आस्था, विश्वास, श्रद्धा और तादात्म्य का भाव निरंतर बना रहता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इनके जीवन के अंतरंग अंग होते हैं और इनके जीवन के अतिरंग अंग बन जाते हैं। ऐसे शिष्य के विचार और व्यवहार, ज्ञान तथा कर्म में
ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। और हमारे तंत्र शास्त्रों में इन्हीं 3 भावों में शिष्य की अवस्थाओं को बांटा गया है। जो मैंने प्रवृत्त में शिष्य की 7 अवस्थाएं बताई, इन्हीं 3 भावों में वो विभाजित की गई है। आप मेरे इन वाक्यों को, मेरे इस प्रवचन को ध्यान से सुनिए और समझिए, स्वयं के अंदर चिंतन करिए, स्वयं को समझने का प्रयास करिए। जब तक आप स्वयं के अंदर चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ के प्रति सटीक निर्णय नहीं ले पाएंगे, गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास में नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप चिंतन करिए और ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और इन अवस्थाओं के अलावा अन्य भी शिष्यों की अवस्थाएं होती है, जिन्हें योग्यता के अनुसार शिष्यों की अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है और अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इनमें से काफ़ी ऐसे शिष्य भी होते हैं और इनमें से कुछ इस प्रकार से भी है: गृहस्थ शिष्य, कर्म सन्यासी शिष्य, साधक शिष्य, सन्यासी शिष्य, तांत्रिक शिष्य, निकम्बे शिष्य। और इनके अलावा भी शिष्यों की 3 अलग अलग श्रेणियाँ भी है हमारे समाज में प्रचलित है, जो निम्न प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ: ठेला, ढेला और चेला। और इस चेला शब्द का अर्थ भी साधकों अत्यधिक प्रचलित है शिष्यों के मध्य। आज मैं आपको इन्हीं गुण विषयों के बारे में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। क्योंकि साधनाओं को करने से पूर्व आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियों को प्राप्त करना पड़ता है, जिसके बाद आप सही रूप से साधना कर सकते हो, सही रूप से साधक बन सकते हो। अन्यथा आप यूं ही साधना मार्ग में पथभ्रष्ट होते रहेंगे, पथभ्रमित होते रहेंगे। और आज के समय में शिष्यता में अधिकतर गृहस्थ शिष्य है और कर्म सन्यासी शिष्य ऐसे होते हैं, वो सन्यास और गृहस्थ को एक साथ लेकर चलते हैं। और साधक शिष्य ऐसे जो निरंतर साधनाएं करते रहते हैं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। सन्यासी शिष्य को आपके पता ही है कि सन्यासी क्या होते हैं, सन्यासी शिष्य कौन होते हैं। और इनमें से सबसे तुच्छ शिष्य वो होते जो निकम्बे शिष्य होते हैं, निकम्मे, जिनका कोई कार्य नहीं होता है, जिन्हें कुछ करना ही नहीं होता है। केवल और केवल वो यही सोचते बैठते हैं कि बस सब कुछ बिना बिठाए मिले, बिना मेहनत किए मिले, उन्हें कुछ करना ही ना पड़े, ना मेहनत ना जाप ना कुछ करना पड़े। ऐसे शिष्य को ही निकम्मे शिष्य कहा जाता है, जिनका कोई कार्य ही नहीं है, जो केवल अपनी धृष्टता और धूर्तता को ही सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं। ऐसे शिष्यों के अंदर साधना के प्रति विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती है, आलस्य से भरे रहते हैं वो। और शास्त्रों में यह विधान है, निकम्मे शिष्यों को कभी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। शिष्य का शब्द तो आज के समय में एक आम शब्द बन चुका है, अपने आप एक गाली सा लगता है ये शब्द अब। हम स्वयं को समझते ही नहीं है कि हम में शिष्यता है कि नहीं, हम किस शिष्यता के किस पड़ाव पे हैं हम।
क्या हम पूर्ण शिष्य बन चुके हैं कि नहीं? क्या हमने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया कि नहीं? बस हमें दीक्षा मिल गई और स्वयं को हमने शिष्य मान लिया, जैसे कि हम सबसे बड़े शिष्य हो चुके हो। शिष्यता ये नहीं है, शिष्यता पूर्ण समर्पण करना। और गुरु कोई हाड़ मास का नहीं है। गुरु शब्द को समझने के लिए आपको बहुत गहनता से चिंतन करना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि गुरु आखिर है क्या, गुरु शब्द का अर्थ है ही क्या। बाहरी शास्त्रीय भाषाओं में तुम्हें गुरु को कदापि नहीं समझ सकते जब तक तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा जागृत नहीं होगा, अंतर ज्ञान जागृत नहीं होगा, आत्म तत्व जागृत नहीं होगा, ज्ञान में कोश जागृत नहीं होगा, विज्ञान में कोश जागृत नहीं होगा। तुम गुरु को समझ ही नहीं पाओगे कि गुरु क्या है। अरे हमने कभी अब तक शिष्यता को नहीं समझा, शिष्य क्या है, गुरु को कैसे समझ पाएंगे हम? ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो मुझसे प्रश्न करते रहते हैं कि आप किसी सिद्ध गुरु को जानते हैं, आप हमें उनका पता बता दें। कितनी विचित्र सी बात है ये। तुम्हें गुरु ढूंढने के लिए दूसरों की मदद चाहिए कि दूसरे तुम्हारे पास गुरु को ले आए, तुम दूसरा तुम्हें रास्ता दिखाए, वो गुरु है, उसके पास जाओ। क्या इतने लाचार हो चुके हो तुम? अगर इतने लाचार हो तो तुम साधना नहीं कर पाओगे, तुम सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आजकल के जो भी शिष्य है क्या करते हैं, गुरु का परीक्षण करते रहते हैं, ये गुरु सही है कि नहीं है, इसके पास सिद्धियां है कि नहीं है, पहले इसकी परीक्षा ली जाए। और हमारे गुरुजी ने एक ही बात कही, इस विषय में गुरुजी हमें एक ही बात कहते थे, अगर तुम्हें स्वयं ज्ञात है, स्वयं तुम निर्णय लेने के योग्य है, तुम अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय को तुम स्वयं ले सकते हो, फिर तुम्हें गुरु की आवश्यकता ही क्या है? अगर तुम स्वयं इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें हर क्षेत्र का निर्णय ले सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सी साधना सही है, कौन सी साधना सही नहीं है, फिर तुम्हें गुरु की आवश्यकता क्या है? क्यों? निर्णय तुम खुद ले रहे हो, निर्णय तुम स्वयं ले रहे हो। निर्णय वही व्यक्ति लेता है जो गुरु होता है। आजकल शिष्य क्या बोलते, गुरु जी मुझे यही साधना करनी है, वो साधना करनी है। और यह निर्णय तुम लोगे या गुरु लेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए? अगर तुम ये निर्णय ले सकते हो कि तुम्हें ये साधना उचित है तुम्हारे लिए, तुम्हें यही साधना करनी है, तो फिर तुम्हें गुरु की आवश्यकता है क्यों? फिर तो तुम्हें गुरु की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, तुम स्वयं गुरु हो फिर, कि तुम निर्णय लेने योग्य है। तुम बचपन से आज तक तुम अपने जीवन का निर्णय नहीं ले सकते। तुम्हारे माँ बाप ही जीवन का निर्णय लेते रहते थे कि तुम्हें क्या कराना चाहिए, क्या नहीं, किस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से तुम बड़ा करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे विवाह से लेकर हर निर्णय को तुम्हारे परिवार लेते हैं। अगर तुम वो सब निर्णय लेने लग जाओ तो फिर तुम्हारे माँ बाप की अनिवार्यता क्या रह गई, अनिवार्यता क्या रह गई, है ना? क्योंकि तुम्हें आवश्यकता ही नहीं किसी के निर्णय देने की, किसी की सलाह देने की, तो तुम स्वयं ले रहे हो निर्णय, फिर तुम्हें गुरु की आवश्यकता ही क्यों? किसी के कहने पे गुरु नहीं बनाया जा सकता। जब तक तुम्हारा अंतर मन जागृत नहीं हो, तुम्हारा हृदय नहीं तुम जागृत हो, तुम्हारा आत्मा नहीं उस गुरु पे स्थिर होती है, तब तक तुम
शिष्य नहीं बन पाओगे, तब तक तुम कैसे किसी अन्य के शिष्य बन सकते हो, कैसे तुम गुरु धारण कर सकते हो। जहाँ तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तुम्हारे आत्मा से एक ही आवाज़ है और तुम स्थिर हो जाएंगे, तो वही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। जिस गुरु के सामने तुम सतैसा हो गए, तुम्हारे मन को शांति मिलने लग जाए, तुम्हारी सब जिज्ञासाएं शांत होने लग जाए, बस तुम्हें यही लगे कि नहीं, मैं आज पहली बार नहीं मिला इनसे, मैंने कई जन्मों से जानता हूँ, ऐसा आवाज़ आने लग जाए, वो व्यक्ति तुम्हारा वास्तविक गुरु है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं जिन्हें तुम्हें बताऊंगा तो मुझे लगेगा कि हिमालय साधक पागल हो गया है, हिमालय पुत्र पागल हो गया है। अब आते हम गुरु के ऊपर कि गुरु क्या है, गुरु का वर्गीकरण के ऊपर। इस विषय में मैं आगे भी बहुत सारी डिटेल से आप सबको बताऊंगा। अब यहाँ पे हम केवल और केवल इस विषय के वर्गीकरण के बारे में ही ज्ञान देंगे। ये सबको ज्ञात है कि गुरु आवश्यक है जीवन में। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमारे जीवन में भी हर एक विषय के लिए गुरु होता था, जो पढ़ाते हैं हमें, उस ज्ञान से अवगत कराते हैं, उस चीज़ का उच्चारण सिखाते हैं, उस चीज़ को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से क्या लर्निंग की जाती है, सब कुछ सिखाते हैं वो सब होता है। और आज के समय में क्या होता है कि जितने भी ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वे वास्तव में गुरु नहीं, आचार्य है। स्कूल में भी अध्यापक है, उन्हें आचार्य ही कहा जा सकता है कि आचार्य का काम ही है शिक्षा दीक्षा देना। गुरु तो बहुत आगे की बात है। तो शास्त्रों में गुरु का वर्गीकरण परंपरा के अनुसार बताया गया है, और हमारे तंत्र शास्त्रों में विभिन्न परंपराओं में अनेक प्रकार के गुरुओं का वर्गीकरण मिलता है, वर्णन मिलता है। और जब साधक एक गुरु परंपरा से जुड़ता है तो उस परंपरा के अनुसार 6 प्रकार के गुरुओं का वर्णन मिलता है। प्रेरक गुरु, सूचक गुरु, वाचक गुरु, दर्शक गुरु, शिक्षक गुरु, बोधक गुरु। और साधकों, इनमें से जो प्रेरक गुरु होता है वो साधकों को साधना मार्ग पर प्रगति हेतु शिष्य को प्रेरित करता रहता है, और जो सूचक गुरु होता है वो शिष्य को साधना अपनाने का एक मार्ग बताता है, और वाचक गुरु साधक को विभिन्न विधियों तथा उनके परिणामों के विषय में समझाते हैं, जानकारी देते हैं और साधक को आगे बढ़ाते हैं। और दर्शक गुरु अत्यधिक गहराई में जाकर एक मार्ग या विधि के विषय में शिष्य को विस्तृत ज्ञान प्रदान करते हैं। और दर्शक गुरु, आप आज के इसमें ओशो को पढ़ लीजिए, आप ऐसे बहुत सारे संत हैं जो दर्शक हैं, जो अत्यंत गहराई के साथ तत्वों का ज्ञान देते हैं, दर्शनों का ज्ञान देते हैं। और जो शिक्षक गुरु होता है वो शिष्य का व्यवहारिक रूप से साधना पद्धति बताते हैं। और साधकों, बोधक गुरु शिष्य के अंदर ज्ञान की ज्योति को जलाकर उसके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। और इसी तरह तंत्र की दूसरी परंपरा में 12 प्रकार के गुरुओं का वर्णन मिलता है। धातुवादी गुरु, चंदन गुरु, विचार गुरु, अनुग्रह गुरु, पारस गुरु, कच्छप गुरु, चंद्र गुरु, दर्पण गुरु, छाया निधि गुरु, नाद निधि गुरु, क्रौंच पक्षी गुरु, सूर्यकांत गुरु। ये वे गुरु हैं, ये 12 के 12 जो वर्गीकरण दिए हैं, ये शक्तिपात करने वाले गुरु हैं, ये सिद्ध गुरु होते हैं। और धातुवादी गुरु साधना तथा विभिन्न प्रकार के आचारों के आचरण द्वारा शिष्य को मोक्ष दिलाते हैं। और चंदन गुरु चंदन वृक्ष के समान होते हैं। और आपको ये ज्ञात भी होगा कि चंदन के टुकड़े के साथ अगर कोई अन्य किसी प्रकार की
लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं या लकड़ी रख दें तो वो लकड़ी भी सुगंधित हो जाती है चंदन की खुशबू से। और इसी प्रकार से चंदन गुरु के सानिध्य मात्र से शिष्य में परिवर्तन होने लगता है। और विचार गुरु बुद्धिजीवी साधक के लिए उपयोगी होते हैं। उनकी बुद्धि प्रक्रिया में परिवर्तन लाकर चेतना को बदल सकते हैं, उनकी चेतना को एक नई दिशा देते हैं, उनकी चेतना को उच्चता की ओर ले जाते हैं। और अनुग्रह गुरु अपनी कृपा दृष्टि मात्र से ही, अपनी अनुकंपा से ही शिष्य को तार देते हैं, शिष्य का उद्धार कर देते हैं, शिष्य को भवसागर से पार कर देते हैं। और पारस गुरु के स्पर्श से ही शिष्य तर जाता है, शिष्य भवसागर से पार हो जाता है, शिष्य को सिद्धियाँ मिल जाती है। और कच्छप गुरु जो होते हैं वो अपने दूरस्थ शिष्य के बारे में चिंतन करके उसकी चेतना को जागृत कर देते हैं। और चंद्र गुरु तो अपने आप में अलौकिक गुरु है। चंद्र गुरु अपने ज्ञान और व्यवहार की किरणों से शिष्य में परिवर्तन लाते हैं। और दर्पण गुरु शिष्य को अपने रुज रूप का दर्शन कराते हैं, अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, निज रूप का दर्शन कराते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं। ऐसे गुरु व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि उसमें उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि वो क्या है। शिष्य के वास्तविक स्वरूप से अवगत करा देते कि वो है क्या आखिरकार, क्यों कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, उस चीज से एकाकार करा देते हैं। और छाया निधि गुरु ठीक हमारी छाया की तरह है, हमारी छाया की तरह आती है, जो सदैव हमारे साथ रहते हैं। और छाया निधि गुरु की छाया मात्र से ही शिष्य का कल्याण होता है, क्योंकि छाया निधि गुरु की छाया सिद्ध होती है और एक क्षण के दर्शन का प्रभाव जीवन पर्यंत बना रहता है उनके। नाथ निधि गुरु अद्भुत है, अलौकिक गुरु होते हैं। और ये 12 के 12 गुरु अपने आप पे अलौकिक है, सिद्ध गुरु है, अलौकिक गुरु है, जो कि जिन्होंने कि अपने जीवन काल में तपस्या साधना से सिद्धियां प्राप्त की है, तपस्या के अपने तपोबल को जागृत किया, साधना बल को जागृत किया है। नाथ निधि गुरु शिष्य की पुकार सुनते ही उसके पास पहुंच जाते हैं। जब शिष्य हृदय भाव से उनको पुकारते हैं तो गुरु किसी न किसी रूप में अविलंब शिष्य के पास पहुंचकर उसकी सहायता करते हैं। कौंच पक्षी गुरु सिद्ध गुरु है, महासिद्ध गुरु है। साधक जो कुछ भी चाहे, जो भी इच्छा करे, वो गुरु के सिद्धि के प्रताप से पूर्ण हो जाती है। सूर्यकांत गुरु सूर्य की किरणों के समान प्रतापी होते हैं। वे शिष्य के समस्त कर्मों को नष्ट कर देते हैं, समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं तथा शिष्य को शुद्ध बना देते हैं और शिष्य का उद्धार करते हैं। और साधकों, हमारे तंत्र शास्त्रों में 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं और ये सभी इन्हीं में वर्गीकृत होते हैं। सबका वर्गीकरण इन्हीं में किया जाता है। गुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेष्टि गुरु। शक्ति स्वरूपा को ही परापर गुरु तथा शिव स्वरूप को ही परमेष्टि गुरु कहा जाता है। और तंत्र ग्रंथों में गुरु को दिव्योग, सिद्धयोग, मानवयोग के रूप में समझाया गया है। और कुछ तंत्र ग्रंथों में गुरु के 2 प्रकार माने गए हैं, तारक या तारण्य गुरु, देव गुरु। अब तारक गुरु वो गुरु होता है जो शिष्य को एक मार्ग से ले जाकर उसका कल्याण करते हैं, तार देते हैं, या यूँ कहें भवसागर से पार ले जाते हैं।
और देवगुरु अपनी सिद्धि, शक्ति, ज्ञान और क्षमता से स्वयं की शक्ति का शिष्य में स्थानांतरण करके शिष्य की आंतरिक प्रतिभा को जागृत करते हैं। और साधकों, यहाँ पर मैंने आप सबको शिष्य का वर्गीकरण, गुरु के वर्गीकरण के बारे में बताया। अपने आप में एक गुड़ विषय है ये, और आगे भी इस विषय में, इन विषयों में मैं बात करूँगा, गुरु और शिष्य के विषय में। इन्हीं गुरुओं के वर्गीकरण की श्रेणियों से मानव गुरु, सिद्ध गुरु और दिव्य गुरु ही प्रमुख माने जाते हैं इन्हीं वर्गीकरणों में। और योग ग्रंथों के अनुसार और योग के अनुसार गुरुओं की 4 श्रेणियाँ होती है: योगी गुरु, ज्ञानी गुरु, तांत्रिक गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु। आपको इन सब को समझने के लिए अपने अंदर उतरना पड़ेगा। पहले आपको शिष्यता को समझना पड़ेगा, पहले आपको साधक होने का अर्थ समझना पड़ेगा, साधकता को समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको शिष्यता को समझना पड़ेगा। पहला चरण तो आपका साधना है, साधक बनना है। साधक बनने के बाद ही तुम शिष्य बनोगे। इसलिए इन गुण विषय को आप ध्यान से समझें, इन गुण विषय को आप सही रूप से समझें। अगर आपका कोई प्रश्न हो, आप सभी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आज का ये गुड़ ज्ञान विषय हमने जो बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, सही तरीके से समझेंगे भी। हम लोगों ने क्या करके रखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ साधनाएं चाहिए, मंत्र चाहिए, बस चमत्कार चाहिए। हमने कभी साधकता को नहीं समझा, शिष्यता को नहीं समझा, गुरुत्व को नहीं समझा, और हमने गुरु को केवल हाड़ मास का व्यक्ति समझ लिया है। अगर गुरु की पराकाष्ठा को आपको समझना होगा तो कौलाचार के रहस्यों को समझिए, कौलाचार में प्रवेश कीजिए, अगम शास्त्रों को पढ़िए, अगम रहस्य को जानिए, अगम शास्त्रों के ज्ञान को जानिए। आपको गुरुत्व का ज्ञान प्राप्त होगा कि गुरुत्व क्या है, गुरु क्या होता है, गुरु की भूमिका क्या है। गुरु कोई हाड़ मास का व्यक्ति नहीं है। या मैं क्यों कह रहा हूं, इस चीज को समझने के लिए आपको गुरु मंडल को समझना पड़ेगा, गुरु तत्व को समझना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे अनेक गुण विषय हैं जो आप सबकी सोच और समझ से परे हैं, जिन्हें समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप सब ने केवल और केवल मंत्र प्राप्ति के लिए ही अपने आप को समझ कर रखा है कि बस मंत्र मिल गया, हम साधना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे साधक नहीं बना जाता है। अरे आप तो साधक सही ढंग से बन नहीं पाए तो शिष्य कहाँ से बनोगे। साधक बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी उच्च की बात है, शिष्यता तो बहुत उच्चता की बात है। और आजकल शिष्य पता क्या करते हैं, दीक्षा मिली, दीक्षा ली, बस हम शिष्य हो गए, हमें दीक्षा मिल गई है, बस हमारे अंदर शक्ति आ गई है, वो आ गई है। दीक्षा लेने मात्र से कुछ नहीं होता है। उस दीक्षा रूपी बीज को जागृत रखना, उसका विकास करना सबसे बड़ी बात है। अगर गुरु ने दीक्षा दी है तो उस दीक्षा रूपी बीज को वृक्ष कैसे बनाना है, वो साधना के द्वारा संभव है। उस चीज़ पे तुम्हें ध्यान केंद्रित करना है, तभी वो दीक्षा सफल है, तभी तुम्हें इस दीक्षा का पूर्ण लाभ मिलेगा। मात्र हजारों दीक्षा लेने से कुछ नहीं होगा।
गुरु क्या करता है, दीक्षा देता है, और दीक्षा में जो जिस बीज की दीक्षा दी है, जो बीज जहाँ स्थित है उस बीज के चारों ओर आवरण लगा देता है ताकि वो बीज नष्ट ना हो, खंडित ना हो, तुम उसे जागृत करके वृक्ष बना सके। इसे ठीक उसी प्रकार से समझे कि अगर आप खेत में फसल बोते हैं तो दीक्षा एक रूप से बिजाई करना है कि तुमने फसल की बिजाई कर ली है। अब बिजाई करने मात्र से फल प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें फिर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उस पर जब वो वृक्ष थोड़ा थोड़ा सा पनपने लगेगा, उसे खाद देनी पड़ेगी, गोबर देना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा, जल की आवश्यकता पड़ेगी उसे, तभी वो बीज परिपक्व होगा। जब बड़ा होगा तो उसे पशु पक्षियों से रक्षा करनी पड़ेगी, हर चीज़ से उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, अत्यधिक वर्षा से उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तभी वो धीरे धीरे पनपेगा और बड़ा होगा। बड़े होने के बाद वो तुम्हें फल देगा। दीक्षा ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि गुरु ने दीक्षा दी, बीज बो दिया है, उस बीज को जागृत करना है, बड़ा करना है, उसे पानी देना है, हवा देनी है, धूप देना है, अत्यधिक धूप ना दें, सिंचना पड़ेगा उस बीज को। जब वो बीज सिंच के थोड़ा थोड़ा सा पनपने लगेगा, तुम्हें अनुभूतियाँ होने लगेगी। अनुभूतियाँ होते होते जब वो बीज बड़ा होगा, तुम उस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेते हो। उस दीक्षा बीज रूप का शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत होने लग जाती है, वो बीज अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है। और आप सबने क्या समझ के रखा है कि हमें दीक्षा मिल गई बस हो गया। दीक्षा लेने मात्र से कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को समझिए, अगर साधना मार्ग में आना ही है तो पूर्ण रूप से आइए, पूर्ण ज्ञान के साथ आइए, पूर्ण समर्पण के साथ अपने गुरु के पास जाइए, उससे सही तरीके से ज्ञान लीजिए, दीक्षा लीजिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलिए। कोई भी गुरु अपने शिष्य को गलत मार्ग नहीं दिखाता है, कोई मार्ग गलत नहीं बताता है। हर गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य आगे बढ़े, उसका शिष्य सफल साधक बने। गुरु तुमसे कोई मोह नहीं रखता है, गुरु तुमसे कोई लालच नहीं रखता है, गुरु तुमसे आकांक्षाएं नहीं रखता है। गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य सफल हो, उसका शिष्य आगे बढ़े, सही रूप से वो साधक बन सके, सही रूप से वो शिष्य बन सके, सही रूप से वो सिद्धावस्था को प्राप्त कर सके। ऐसे बहुत सारे गुरु और शिष्य के रहस्य है जिन्हें धीरे धीरे जागृत करूँगा। और एक तो होते हैं निष्कृष्ट गुरु, उनसे किसी भी साधक को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। निष्कृष्ट शिष्य को निष्कृष्ट गुरु से कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। निष्कृष्ट गुरु तुम्हें गलत रास्ते पे ही ले जाएगा, तुम्हारा पतन ही करवाएगा। शास्त्रों में इसके ऊपर बहुत सारा वर्णन है। कभी ध्यान से आगम शास्त्रों को पढ़ लेना, एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगा आगम शास्त्र। किसी योग्य गुरु से सानिध्य में आगम शास्त्रों का अध्ययन करना, तुम्हें समझ आएगा कि गुरु क्या है, निष्कृष्ट गुरु कौन होता है, समझ आएगा। उसी तरह गुरुओं के भी नियम होते, दीक्षा किस वर्ग को देनी चाहिए, किस वर्ग को नहीं, कौन दीक्षा देने का अधिकारी है, कौन नहीं, कौन किसको दीक्षा दे सकता, कौन किसको नहीं दे सकता है। बहुत सारे ऐसे सूत्र है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी तक मैंने जितने भी आप सबको बताया, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए,
शब्दों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, मेरी भाषा में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, एक बार मेरी भाषा समझ नहीं आ सकती है, परंतु बार बार सुनिए, समझिए उस चीज़ को, आपको सब रहस्य ज्ञात हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे करके। परंतु तुम्हें समझना होगा उस चीज़ को, जानना होगा उस चीज़ को, समझना पड़ेगा, चिंतन के साथ सुनना पड़ेगा, चिंतन के साथ उसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी समझ पाओगे। और प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिष्यको बोधकश्चैव षडेते गुरवेः समृतः। कहा जाता है कि प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सत्य को बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले, ये सभी गुरु समान हैं। और साथ को एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने गुरु के समक्ष बैठें, पूर्ण स्थिर होकर बैठे, दलिद्रासन में मत बैठें, उठपटांगासन में मत बैठे। गुरु के समक्ष बैठते समय जम्हाइयाँ ना लें, छींक ना मारें। गुरु के समक्ष बैठते आलस्य ना हो जाए, आलस्य को दूर करें। गुरु के पाम से पाम मिला के ना बैठें। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। गुरु के समक्ष तो आप सबको शरीर, वाणी, बुद्धि, इंद्रिय और मन को स्वयं करके हाथ जोड़कर गुरु के सम्मुख बैठना चाहिए, गुरु के मुख को प्रसन्नचित होकर देखना चाहिए। सिद्ध साधक के समक्ष कभी भी धृतरासन में नहीं बैठना चाहिए। टांगों टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं बैठना चाहिए। उनके समक्ष छींक भी तो नहीं मारनी चाहिए, जमाया नहीं लेनी चाहिए, उवासियाँ नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको गुरु और शिष्य का ये जो थोड़ा सा गुण विषय मैंने आपको बताया, इसे आप समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, शिष्यता को प्राप्त करेंगे, साधकता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि आप सब सफल होए अपने जीवन में। और आज आपको एक अद्भुत प्रयोग बताता। मैंने पहले भी आप सबको क्रीम बीज की साधना बताई थी, और आज भी क्रीम बीज से संबंधित एक साधना बताऊंगा। सिर्फ 11 दिन की साधना है, 51 माला जाप करना है। वस्त्र आसन लाल रहेंगे, सामने महाकाली का चित्र रहेगा, लाल वस्त्र पर रखे या काले वस्त्र के ऊपर। आपके आसन वस्त्र लाल हो या काले हो। सामने देसी घी का एक दीपक लगाएं, या तो आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं। दिशा आप उत्तर रखें या दक्षिण रखें। माला रुद्राक्ष की लें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 51 माला क्रीम बीज की
जाप करना है। जाप से पहले जो भी प्रारंभिक पूजन होता है, जो हमने अपनी वीडियोस में बताए हैं, उन्हें करें। और उस प्रारंभिक पूजन करने के बाद अपने गुरु, गणेश, जितने भी प्रारंभिक पूजन होते हैं जिन जिन देवी देवताओं के विषय में, उन सबको करने के बाद संकल्प लें कि मैं क्रीम बीज की साधना कर रहा हूँ 11 दिन की, मुझे संबंधित ऊर्जा प्राप्त हो, मेरी दृष्टि खुल जाए, मेरे ऊपर जो भी बंधन है, तंत्र आदि क्रियाएँ हैं, वो सब नष्ट हो, मेरी शक्तियों के ऊपर जितने भी, मेरी सिद्धियों के ऊपर जितने भी बंधन रहे वो सब समाप्त हो, और मेरी शक्तियों के दर्शन मुझे हो, मैं उन्हें देख पाऊँ, देख सकूँ। बस पूरे तन मन धन के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ आपको क्रीम बीज का जाप करना है। क्रीम 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 51 माला जाप करनी है 11 दिन तक नित्य। और नित्य एक काम और करना है, 51 माला के बाद 1 माला का हवन करना है नित्य। इस तरह से 11 दिन करिए। आपको पहले दिन से ही महसूस होगा, पहले दिन से ही आप अनुभव करेंगे इस प्रयोग का। इस प्रयोग से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होंगे, आपके शत्रु निस्तेज होंगे, शत्रु बाधा दूर होगी, आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता था वो दूर होगा। आपके घर परिवार में जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है वो सब समाप्त हो जाएगा। आपके घर परिवार में प्रेम, माधुर्य, रस, उत्साह का विकास होगा। आर्थिक स्थितियाँ सही होने लग जाएगी। आपके अंदर उमंग, जोश, उत्साह भरा रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे वो पूर्ण जोश के साथ करेंगे। आपका जो पुरुषत्व है वो जागृत होने लगेगा, आपका जो संयत्व है वो जागृत होने लगेगा। महाकाली का चित्र रखना है सामने। और आपकी पहले कोई साधना की हो जिनका कोई लाभ नहीं मिल रहा हो, आपने बहुत सारी साधना की हुई जिनमें आपने सिद्धियाँ प्राप्त की थी, आपकी शक्तियों को किसी ने बांध कर रख दिया, आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करके रख दी है, उन सब की काट होगी, वो सब समाप्त होंगे इस एक प्रयोग से। शर्त है करने की, आप इसे पूरे तन्मयता के साथ करें, पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ करें। मन और मुख में जो भी मंत्र है उन दोनों में एक तादात्म्य स्थापित हो। अधिक से अधिक तो यही होगा कि आप जेब को तालू से लगा के, ओठ बंद करके मानसिक रूप से 51 माला जाप करें। और 51 माला आपके 1 घंटे में आराम से हो जाएगी। अगर आपके मंत्रों में पकड़ है तो आधा घंटा लग जाएगा। बिना ओठ हिलाए आपने जाप करना है, जीभ को तालू से लगा के। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप इस साधना के प्रभाव को स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। इस साधना से क्या प्राप्त होगा वो आप स्वयं महसूस करेंगे। और आप इस प्रयोग को करके दे तो देखिए, करने के बाद ही पता चलेगा कि प्रयोग है क्या। क्योंकि अनुभूतियाँ पहले ही बता दी जाए तो आपका मन साधनाओं में स्थिर नहीं हो पाएगा। और इस बात को आप जानते भी हैं कि आपने आज तक ये देखा भी होगा कि जितनी भी आपने अनुभूतियाँ सुन के रखी है मंत्रों के बारे में, उनको जब भी आप करने बैठे हैं आपके मन में वही अनुभूतियाँ दौड़ती रहती है, वही विचार उमड़ने लगते हैं, जिस कारण से आपकी साधना में स्थिर नहीं हो पाते हो। आप करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और मैं माँ भगवती से, परमपिता सदाशिव से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में एक अच्छे शिष्य बन सके, अपने जीवन में एक अच्छे साधक बन सके, आप साधकता को प्राप्त कर सके, आप शिष्यता को प्राप्त कर सके, आप अपने जीवन में सिद्धियों को प्राप्त कर सके, आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, आप अपने अंदर पुरुषत्व को जागृत कर सके, और आप अपने गुरु पर
पूर्ण रूप से समर्पित हो सके, ऐसे में मंगल कामना करता हूँ। नमो भगवती। शिव शिव, हर हर महादेव।